हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने फर्स्ट और सेकंड पहले की वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है और वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के विज़िट कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है। 2007, 17, 2008 में पूछा गया था। फिजिक्स के ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक, डिफाइन क्वालिटी फैक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखिए, पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल मेथड से बता देती हूँ कि जो क्वालिटी फैक्टर होता है किसी भी ऑक्सीलेटर का, वो क्या मेज़र करता है, किस रेट से एनर्जी डिके हो रही है, कम हो रही है। ठीक, तो हम लोग इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया उसको लिख भी लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे क्वालिटी फैक्टर, जिसे हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखेंगे द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एन ऑक्सीलेटर is measured the rate at which the energy decay, जिस अमाउंट से एनर्जी डिके हो रही है उसी को मेज़र करता है क्वालिटी फैक्टर। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे इसको डिफाइन करने के लिए। इट इज़ डिफाइंड as the 2 pi times ratio of energy stored in the system। मैं लिख देती हूँ फिर समझा रही हूँ आप लोगों को। stored in the system to the energy lost पर यूनिट साइकिल। देखिए, ये है कैपिटल क्यू से क्वालिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, 2 पाई टाइम्स, मतलब 2 पाई मल्टीप्लाई में, फिर रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, कौन सी एनर्जी सिस्टम में स्टोर्ड है उसका रेशियो किसके साथ, स्टोर्ड इन द सिस्टम टू द एनर्जी, जितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है पर यूनिट साइकिल में, जिसे हम पीटी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई ई अपॉन पीटी का पीटी को हम लिख सकते हैं 2RET। इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ई से ई कैंसिल आउट, 2 से 2 नहीं कैंसिल आउट करेंगे, इसको हम लोग आगे फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। तो क्या आया, 2 पाई बाई टी को बाहर रख लिया और अंदर कितना बचा, 1/2R बचा। और एक फॉर्मूला होता है 2R का जो स्मॉल r अपॉन स्मॉल m होता है, और हम लोग जानते हैं 2 पाई बाई टी ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड से ओमेगा निकाल लिया। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर है वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पाई बाई ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई टी की जगह ओमेगा लिख देंगे। 1/2R की जगह क्या लिखेंगे, R/m, ये लिखा गया है। ठीक, तो हमारा क्वालिटी फैक्टर का एग्जैक्ट फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा m/r। तो ये हमारा क्वालिटी फैक्टर है। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो पहले क्वालिटी फैक्टर आप लोग अच्छे से देख लीजिए, साथ ही साथ आप लोग मेरे साथ नोट भी करते चलिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर आप लोग समझ लेंगे पहले तो फिर नोट करेंगे तो ये ज़्यादा ठीक रहता है ना। और फिर उसके बाद अभी देख लीजिए हमने समझाया है, फिर अब नोट भी कर लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग रिलैक्सेशन टाइम की तरफ बढ़ते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसा टाइम होता है जो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना डिके हो रही है अपनी ओरिजिनल वैल्यू से, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये लिखते हैं यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे,
relaxation time is the time taken for the total mechanical energy decay to 1 by E of its ओरिजिनल वैल्यू। रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है कितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी 1/e टाइम से कितनी ओरिजिनल वैल्यू से कम हो रही है, इसी को कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E t + टाउ इज इक्वल टू 1/e और ये t। ठीक, अब इससे हम टाउ की वैल्यू निकाल लेते हैं। टाउ की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2r, और हम जानते हैं 1/2r की वैल्यू क्या होती है, ऊपर मैंने आप लोगों को बताया 1/r/2r की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी r/m से, तो क्या आ जाएगा m/r। तो हमारा ये टाइम हो गया। ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट एनी टेंसर ऑफ रैंक 2 कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड एन एंटी सिमेट्रिक टेंसर बोथ ऑफ रैंक 2। शो करना है। ठीक, तो उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम लोग एक रैंक 2 का टेंसर ले लेते हैं। तो लिखिए, ए टेंसर a की पावर अल्फ़ा बीटा ऑफ रैंक 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये a की पावर अल्फ़ा बीटा जो है ये रैंक 2 का टेंसर है, जिसे हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a की पावर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू हाफ a की पावर अल्फ़ा बीटा प्लस a की पावर बीटा अल्फ़ा प्लस हाफ a की पावर अल्फ़ा बीटा माइनस a की पावर बीटा अल्फ़ा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं b की पावर अल्फ़ा बीटा प्लस c की पावर अल्फ़ा बीटा। ये मैंने कहाँ से लिखा है, इसको मैंने लेट कर लिया है वेयर जो b की पावर अल्फ़ा बीटा है वो हाफ a की पावर अल्फ़ा बीटा प्लस a की पावर बीटा अल्फ़ा है, और जो c की पावर अल्फ़ा बीटा है वो हाफ a की पावर अल्फ़ा बीटा माइनस a की पावर बीटा अल्फ़ा है। ठीक, देखिए फिर इसमें क्या लिखेंगे, बाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर इट इज़ एविडेंट दैट b की पावर अल्फ़ा बीटा एंड c की पावर अल्फ़ा बीटा आर टेंसर ऑफ रैंक 2। अब हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे बाई इंटरचेंजिंग b की पावर अल्फ़ा बीटा था ना, तो क्या करेंगे बीटा अल्फ़ा करेंगे, तो इसकी आएगी हाफ a की पावर बीटा अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा बीटा है वहाँ पर बीटा अल्फ़ा कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। a की पावर अल्फ़ा बीटा, तो क्या आ जाएगा हाफ a की पावर बीटा अल्फ़ा को हम लोग अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, और अल्फ़ा और बीटा को अल्फ़ा और बीटा लिखेंगे। ठीक, तो ये किसके इक्वल आई, b की पावर अल्फ़ा बीटा के इक्वल आई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक है, दोनों एक जैसे के इक्वल आ रहे हैं ना, इट इज़ सिमेट्रिक। अब हम लोग इसी तरह इसका निकाल लेते हैं, c की पावर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ a की पावर बीटा अल्फ़ा माइनस a की पावर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस एंटी सिमेट्रिक आएगा, ये इधर ले लेंगे तो अल्फ़ा बीटा माइनस a की पावर बीटा अल्फ़ा आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस c की पावर अल्फ़ा बीटा। अब माइनस आ गया तो ये क्या हुआ हमारा, हेंस इट इज़ एंटी सिमेट्रिक। तो हमारा ये प्रूव हो गया। मैं आप लोगों को एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ, वाले क्वेश्चन को थोड़ा टफ लग सकता है। इसमें देखिए कहा गया था हमें प्रूव करना था कि कोई भी टेंसर जो रैंक 2 का है वो एक्सप्रेस्ड करो आप लोग कि सम होगा सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का, बोथ का, और दोनों हमारा रैंक 2 का होना चाहिए था। तो हमने क्या लिया कि एक रैंक 2 का टेंसर लिया a की पावर अल्फ़ा बीटा, ठीक, जिसे हम लोग a की पावर अल्फ़ा बीटा में इस तरह एक्सप्रेस्ड किया। इसको b की पावर अल्फ़ा बीटा ये पूरी टर्म को
ले लिया और ये वाली टर्म को c की पावर अल्फ़ा बीटा ले लिया यहाँ पर, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया था कि बाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, जब हम लोग एडिशन कर रहे थे और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो हमने ये एविडेंट फाइंड आउट किया कि जो b की पावर अल्फ़ा बीटा और c की पावर अल्फ़ा बीटा है वो टेंसर है रैंक 2 का। हमने तभी तो लिया था यहाँ पर रैंक 2 का ये है तो ये भी होगा, ठीक। जब ये हुआ तो फिर उसके बाद हम लोग इंटरचेंज कर दिया, जहाँ पर a की पावर अल्फ़ा बीटा था तो वहाँ पर हमने हम b से स्टार्ट किया है, ठीक। b की पावर अल्फ़ा बीटा था तो यहाँ पर b की पावर बीटा अल्फ़ा कर दिया। जब बीटा अल्फ़ा कर दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ a की पावर बीटा अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा था तो यहाँ पर कितना हुआ बीटा अल्फ़ा, प्लस a की पावर ये बीटा अल्फ़ा था तो यहाँ पर क्या हो गया अल्फ़ा बीटा हो गया, ठीक। और ये पूरी वैल्यू चाहे हम इंटरचेंज भी कर दें तो कितना आएगा, हाफ a की पावर अल्फ़ा बीटा प्लस a की पावर अल्फ़ा बीटा। तो ये पूरी वैल्यू जो थी ये किसके इक्वल आई, ये b की पावर अल्फ़ा बीटा के इक्वल आई। सिमिलरली हमने इसका भी करा तो ये हमसे इससे सिमेट्रिक निकल आया। तो अब c की पावर अल्फ़ा बीटा का करेंगे तो हाफ, अब यहाँ पर देखिए a की पावर अल्फ़ा बीटा है तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ, बीटा अल्फ़ा चेंज हुआ, माइनस a की पावर बीटा अल्फ़ा है तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ, अल्फ़ा बीटा हुआ। तो जब ये इसको इंटरचेंज करेंगे तो अब देखिए इधर प्लस था, अब इधर देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये इधर जब बीटा अल्फ़ा चेंज करेंगे तो माइनस आएगा, और अल्फ़ा बीटा चेंज करेंगे तो भी माइनस आएगा। तो ये पूरा माइनस को बाहर निकाल लिए, और ये वाला टर्म को, ये माइनस था यहाँ प्लस था इसीलिए कुछ नहीं पता चला, यहाँ माइनस था तो ये वाला माइनस वाले टर्म को बाहर निकाल लिया तो हाफ आ गया। इसको चेंज किया तो a की पावर अल्फ़ा बीटा माइनस a की पावर बीटा अल्फ़ा इसी तरह आ गया, ठीक। इसकी क्या वैल्यू थी, c की पावर अल्फ़ा बीटा थी तो उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस c की पावर अल्फ़ा बीटा। माइनस तो बाहर वो हो गया तो हम इससे प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा एंटी सिमेट्रिक था। होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो को स्लो कर लीजिए, आराम आराम से देखिए। जब तक आपको ना समझ में आए तब तक समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।